क्रूर जी हस्तिनापुरम गत्वा, हस्तिनापुर जाकर के, जो हस्तिनापुर पौरवेंद्र यश अंकितम, पूर्ववंशी राजाओं के यश से अंकित है, चिन्हित है। वही उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर हैं, देवालय हैं, सभा भवन है। तो पौरवेंद्र पूर्ववंशी राजाओं के यश से चिन्हित हैं, ऐसे हस्तिनापुर गए। तत्र वहां पर अंबिकेयम ददर्श, अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र को देखा। अंबिकाया पद्यम अंबिकेय तम ददर्श, अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र को देखा। सभीष्म, विष्णु जी को भी देखा। विदुरम, विदुर जी को से भी भेंट की। और प्रथाम कुंती से भी मिली। सहपुत्रं सबाल्येकं भारद्वाजं सगौतमं कर्णं सुयोधनं द्रोणे पांडवान् सुयोधनान्। सहपुत्रं बाल्हीकम, पुत्र के सहित बाल्हीक से मिले। बाल्हीक के पुत्र कौन थे? सोमदत्त। तो सहपुत्रम, पुत्र सोमदत्त के सहित बाल्हीकम, बाल्हीक से मिले। भारद्वाजम, द्रोणाचार्य से मिले। सगौतमम, अश्वत्थामा के सहित, अरे हाँ, अथवा अश्वत्थामा से भी मिले। सगौतमम, गौतम के सहित, गौतम ने पुत्र है वही अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के सहित। भारद्वाजम, द्रोणाचार्य से भेंट। कर्ण, दुर्योधन और द्रोणी, दोनों पुत्र अश्वत्थामा, उनसे भेंट। और अपरा सुहृदा, अन्य संबंधी सगौतमम कृपाचार्य, कृपाचार्य के सहित द्रोणाचार्य से भेंट की। और द्रोणी, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा से भेंट की। पांडवान, पांडवों से मिले। और अपराम सुहृदा, अन्य संबंधियों से भी मिले। अपराम माने अन्य, सुहृद माने संबंधी, उनसे भी मिले। यथावदुपसंगम्य बन्धुभिर्गान्धिनी सुता सम्पृष्टसुतैः स्वयंवार्ता स्वयं च पृच्छदव्ययम्। यथावत, विधिपूर्वक, उपसंगम्य, सबके पास पहुंच करके, बंधुभी, बंधुओं के द्वारा, गांधिनी सुता, गांधिनी के पुत्र क्रूर जी हैं, तई, उनके द्वारा, सुहृदाम, संबंधियों को के विषय में संपृष्टा, कुशल वार्ता पूछी गई। सबको लोगों ने पूछा कि मथुरा में सब कुशल तो हैं? तो बंधुही, बंधुओं के द्वारा, गांधिनी सुता, क्रूर जी संपृष्ट, पूछे गए। सुहृद वार्ता, अपने संबंधियों के समाचार को पूछा। और स्वयं भी अव्ययाम अव्ययम अपरक्षत, क्रूर जी ने भी स्वयं सबकी अव्यय मैंने कुशलता को पूछा। बंधुओं के द्वारा कुशलता पूछी गई और स्वयं क्रूर जी ने भी बंधुओं की कुशलता पूछी कि वहां तो सब कुशल है, यहाँ भी सब कुशल थे कि नहीं, इस बात को पूछा। उवास गतिचिन्मासा राज्ञो रैतर्विषया दुष्कृतस्याल्पसारस्य अदर्शनानुवर्तिनाम्। राज्ञः वृत्त विविक्षया, राजा के चरित्र को जानने की इच्छा से। उस दिन रहो तब ज्ञान होता है कि बर्ताव कैसा है,
पहले केवल देख के चले आओ तो उससे कुछ नहीं होता। राजा धृतराष्ट्र के वृत्त चरित्र को विविधया जानने की इच्छा से अक्रूर जी कथित मासान उवास कुछ महीनों तक वहां रहे। क्यों कि धृतराष्ट्र दुष्प्रजस्य, उसका संतान दुष्ट था, अल्पसारस्य, अल्प बुद्धि थी। अल्प माने छोटी थी, सार माने बुद्धि, अल्प बुद्धि थी। खल, वो धृतराष्ट्र दुष्ट था और छंदानुवर्ती ना, स्वच्छंदाचरण करने वाला है। दुष्प्रजस्य, उसकी संतान दुष्ट थी, अल्पसारस्य, बुद्धि थोड़ी थी, छोटी थी, खल दुष्ट था और छंदानुवर्ती ना, स्वच्छंदाचरण करने वाला। तेज ओजो बलम वीर्यं दर्शयादिष्ट सद्गुणान् प्रजानुरागं पार्थेषु न सहृदयं। तेज, ओज और इंद्रियों का बल, शारीरिक बल, पराक्रम, प्रश्रय माने नम्रता आदि सद्गुणान, पांडवों की सद्गुणों को नहीं सहन कर सकता था। प्रजानुरागम पार्थेषु, पार्थेषु उनकी पुत्रों पर जो प्रजा का अनुराग है, न सहज भी, ये भी सहन नहीं कर सकता था। उनके सद्गुणों को नहीं सहन कर सकता था। अपार्थेषु उनकी पुत्रों पर प्रजा के अनुराग को भी न सहज भी नहीं सहन कर सकता था। उनकी चिकीर्षिता, कोई भी चेष्टा को धृतराष्ट्र सहन नहीं कर सकता था। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने गर्दानादि भीमसेन को जहर दिया, आदि भीमसेन को जहर दिया, अपेशलम ये दुष्ट कार्यों को प्रथा ने और कुंती ने बताया है। सर्वम एव अस्मै आचख्य, सब समाचार बताए विदुर जी ने और प्रथा माने कुंती ने। क्या? धातराष्ट्रीय धृतराष्ट्र के पुत्रों ने गर्दान आदि जहर देना आदि अपेशलम जो दुष्टता के कार्य किए उनको सर्वम एव सभी समाचार अस्मै उन अक्रूर जी को प्रथा कुंती ने और विदुर ने आचख्य सारे कर्म उसके बतलाए। प्रथा तु भ्रातरं प्राप्तं अक्रूरमुपसेव्यतं उवाच जन्मनिलयं स्मरन्त्यसुपदेक्षणम्। प्रथा तु कुंती ने भ्रातरम अपने प्रिय भाई अक्रूरम तम अक्रूर जी के पास उपसृत्य पहुंच करके जन्म निलयम स्मरंती जन्मभूमि का स्मरण करती हुई अश्रु आकुल ईक्षणा आंसुओं से नेत्र उसके व्याकुल हो गए और उवाच बोली जन्म लेने हम समानंती जन्मभूमि का स्मरण करती हुई अश्रुकुल ईक्षणा आंसुओं के समूह से नेत्र भर गए और उवाच बोली अपि स्मरन्ति नः सौम्या पितरो भ्रातरश्च मे भगिन्यो भ्रातृपुत्राश्च रामया सख्य एव च। हे अक्रूर जी, हे भाई, पितरौ माता पिता में भ्रातरस्य मेरे भाई न स्मरन्ति अपि क्या हमारा स्मरण करते हैं? पितरौ हमारे माता पिता और मैं भ्रातरश्च मेरे भाई न ये हमारा स्मरन्ति अपि
स्मरण करते हैं कि नहीं करते हैं? भगिनियां हमारी बहनें, भ्रातृपुत्रा भाई के पुत्र, जामेया स्त्रियां, दामाद आदि, जामिया की जामया, जामया हमारी स्त्रियां, सखे जो हमारी सखियां, ये सब हमारी याद करती हैं कि नहीं करती? भ्रात्रेयो भगवान कृष्ण शरण्यो भक्तवत्सल भ्रात्रेय भगवान कृष्ण, हमारे भाई के पुत्र भगवान कृष्ण, जो शरण्य शरण में आए की रक्षा करने वाले, भक्त वत्सला भक्तों से प्रेम करने वाले। भला बताओ, वे पैतृस्व से यान अपनी बहन के, अपनी क्या पिता की बहन के पुत्रों की याद करते हैं कि नहीं करते? पितृ माने पिता की, सुश्री माने बहन, उसके जो पुत्र मेरी बुआ के लड़कों की याद करते हैं कि नहीं करते? रामस्य अद्भुत विक्रम, अद्भुत पराक्रम वाले बलराम जी अपने बुआ के लड़कों की याद करते हैं कि नहीं करते? सपत्न मध्ये सोचन्ते ये श्री कृष्ण कभी हमारा स्मरण करते हैं। सपत्न मध्य, शत्रुओं के मध्य में, सोचंती, मैं शोक कर रही हूँ, ब्रकाणाम, भेड़ियों के बीच में, हरिणी नहीं हो, हरिणी की सी गति हो रही है, भेड़ियों के बीच में जैसे हरिणी सोच करती है, ऐसे सपत्न मध्य, शत्रुओं के मध्य में, सोचंती, मैं शोक कर रही हूँ, ऐसी मां मुझको वाक्यई शांतोष्यति, अपने वाक्यों से मुझे शांत करेंगे। और पितृहीनांश बालकान, पिता से रहित इन बालकों को आकर सांत्वना देंगे कि नहीं देंगे? गुरु जी ने कहा, भाई उन्होंने तो जानने के लिए भेजेंगे, क्यों नहीं स्मरण करते? अभी तो भेजा, नहीं तो क्यों भेज? कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मन विश्वभावना प्रपन्नं पाहि गोविंद शिशुरिष्टावसीदते। हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्व की आत्मा, हे विश्व के भावन मन पालन करने वाले, प्रपन्नाम, शरण में आई हुई हैं, माम पाए, मेरी रक्षा की। हे गोविंद, शिशु भी अवसीदते, पुत्रों के सहित मैं दुखी हो रही हूँ, भी पुत्रों के सहित अवसीदते, दुखी होने वाले, प्रपन्ना, शरण में आई हुई, माम पाए, माम जोड़ लक्ष्य अपनी तरफ से मेरी रक्षा करो। नान्यत् त्वत्पदं भोजा पश्यामि शरणं नृणाम् बिभ्यतां मृत्यु संसारात् ईश्वरस्यापवर्गितात्। नान्यत् तव पदं भोजात्, तव पदं भोजात्, तुम्हारे चरण कमलों के अन्यत मने अतिरिक्त हैं, नृणाम शरणं न पश्यामि, मनुष्यों को किसी की शरण नहीं मिलेगी। नान्यत् तव पदां भोजात्, तुम्हारे चरण कमलों के अलावा नृणाम, मनुष्यों की शरणम, शरण देने वाला कोई है? न पश्यामि, नहीं देखती। क्यों? कि मृत्यु संसारात बिभ्यताम, मृत्यु संसार में इस मृत्यु से लोग भयभीत हैं। तो मृत्यु की इस संसार से जो भयभीत हैं, उनके लिए तुम्हारे चरणों के अतिरिक्त और किसी से शरण नहीं मिल सकती। क्योंकि ईश्वर से, आप ईश्वर हैं, आप वर्गिका, सबको अपवर्ग माने मोक्ष देने वाले, और कौन शरण दे सकता है? नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय
अनंत शक्ति वाले परमात्मा परम ब्रह्म को नमस्कार है। योगाय योग रूप आपको नमस्कार है। त्वाम अहम शरणं गता, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए हमारी आकर के रक्षा करो। श्री सुबोध इत्यनुस्मृत्यस्वजनं कृष्णं च जगदीश्वरं सार्वजनिकतारायणं भगवतां प्रविभामहि। इति, इस प्रकार स्वजनम अनुस्मृत्य, अपने भावी बंधुओं का स्मरण करके, और जगदीश्वरम कृष्णं च, जगत के ईश्वर कृष्ण का स्मरण करके, हे राजन भवतां प्रवितामहि, आपकी परदादी कुंती दुखिता बहुत दुखी हो गई और प्रारुदक रोने हैं। हे राजन भवतां प्रवितामहि, आपकी परदादी दुखिता दुखी हो करके प्रारुदक रोने लगे। सम दुख सुखो क्रूर विदुरश्च महायशः सान्त्वयामास तु कुन्ती तत्पुत्रोत्पत्तिहेतुः। अक्रूरः सम दुख सुख, अक्रूर जी तो सुख दुख में समान रहते हैं। अब विदुरश्च महायशः, विदुर जी भी बड़े यशस्वी हैं। इन दोनों ने मिल करके कुंतीम सांत्वया मासो, कुंती को सांत्वना प्रदान की। तत् पुत्र उत्पत्ति हेतु हुई, उनके पुत्रों की उत्पत्ति का हेतु बतलाया कि तुम्हारे पुत्र दुष्टों का मारने के लिए पैदा हुए। तत्पुत्र उत्पत्ति हेतु भी, उनके पुत्रों के उत्पत्ति होने का हेतु बतलाते हुए अक्रूर जी और विदुर जी ने कुंतीम सांत्वयामासतु, कुंती को शांत किया। यास्यन् राजानमभ्येत्य विषमं पुत्रलालसम् अवदत्स्वेदां मध्ये बन्धुरे सौहृदोदितम्। यास्यन, जब मथुरा जाने की इच्छा हुई है गुरु जी, या वृत्तांत तो सब समझ लिया, अब चलो मथुरा चलते। तो यास्यन जाने की इच्छा से राजानम अभ्येत्य, राजा के पास धृतराष्ट्र के पास पहुंच गए गुरु जी, जो विषमम, जिसकी बुद्धि विषम थी, पुत्र लालसम, जिसे अपने पालन की लालसा थी, जिसे पुत्र की लालसा थी, अतएव विषम बुद्धि थी, ऐसे राजा के पास पहुंचे। असुहृदाम मध्य, संबंधियों के मध्य में बंधुओं के द्वारा कही गई बात को उन्होंने कहा। अबदत सुहृदाम मध्य, सुहृदाम संबंधियों के मध्य में वे बोले। बंधुवी सौहृद उदितम, बंधुओं के द्वारा सौहार्द पूर्वक कही गई बंधन उनसे बोले। अक्रूर हुआ। भो भो हे वैचित्र वीर्य, हे विचित्र के वीर के पुत्र धृतराष्ट्र, तुम कुरुणाम कीर्ति वर्धना, कुरुवंशियों की कीर्ति को बढ़ाने वाले हो। तुम कुरुणाम, कुरुवंशियों की कीर्ति वर्धना, कीर्ति को बढ़ाने वाले हो। भ्रातर उपरते, भाई पांडु के मर जाने के बाद, अधुना इस समय, आसनम आसिता, राज सिंहासन पर बैठे हुए हो। भाई न मर जाता तो क्या तुम ठेंगा बैठते, तुमको बैठने को मिलता। लेकिन भ्रातर उपरते, भाई पांडु के मर जाने के बाद, अधुना इस समय, आसनम आस्थिता, राज सिंहासन पर बैठे हो। इसलिए धर्मेण पालयन्नुर्वी प्रजाशीलेन रञ्जयन् वर्तमानस्त्वमस्वेषु श्रेयः कीर्तिमवाप्स्यसि।
धर्म से पृथ्वी का पालन करते हुए, धर्मेण माने धर्म पूर्वक, उर्वीम पृथ्वी का पालन करते हुए, और शीलेन सरलशील स्वभाव से, प्रजा संरंजन प्रजा का मनोरंजन करते हुए, स्वेषु अपने और पराये पर, समह वर्तमाना समानता का बर्ताव करो। ऐसा करने से श्रेय कल्याण की और कीर्ति को अवाप्स्य प्राप्त करोगे। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हें कीर्ति भी तुम्हारी बढ़ेगी। अन्यथा त्वचरन् लोके गर्हितो यास्य वेतमः तस्मात् पाण्डवेष्वात्मनेषु च। अन्यथा आचरण, अगर अन्यथा विपरीत आचरण करोगे तो लोके गर्हित, संसार में तुम्हारी निंदा होगी। लोके संसार में गर्हित निंदित होगे और तमः यास्य से नरक में जाओगे। तस्मात् इसलिए समत्ते वर्तस्व समानता का वर्ताव करो, पांडवेषु पांडु के पुत्रों पर भी और आत्मजेषु जो अपने पुत्रों पर भी समानता का बर्ताव करो। नेहचात्यंत संवासा कर्चित् केनचित् सह राजन् स्वेनापि देहेन किमुजायात्मजादिभिः। इस संसार में कर्हिचित कभी भी है, केनचित् इसी के साथ संवासा ना सदैव निवास नहीं रहता। नेह अत्यंत संवासा, अत्यंत माने हमेशा के लिए यहाँ पर निवास नहीं रहता। कर्हिचित माने किसी का, और केनचित् सह किसी के साथ हमेशा रहने को नहीं मिलता है। हे राजन, यहाँ तक कि स्वेनापि देहेन अपनी देह को भी साथ नहीं रखना पड़ता, देह को छोड़ के जाना पड़ता है। किमुत्र जाया माने पत्नी और आत्मजन पुत्रों की तो बात ही क्या है, अपनी देह भी साथ नहीं दे पाती है, देह को छोड़ के जाना पड़ता है, देह को भी नहीं ले जा सकते हो। क्यों? एकः प्रसूयते जन्तुः एकमेव प्रलीयते एको नुभुङ्क्ते सकृतम् एक एव चतुष्कृतम्। ये श्लोक कंठ करने योग्य। एकः प्रसूयते जन्तुः, कोई जंतु अकेला ही पैदा होता है, और एकः एव प्रलीयते अकेले ही मरता है, अकेले ही जन्म लेता है, अकेले पैदा होता है। एकः सुकृतम भुंक्ते, अगर पुण्य करता है तो उस पुण्य का भागी वही बनता है, उसको पुण्य को कोई नहीं बटाता है। एकः अकेला ही सुकृतम भुंक्ते, पुण्य का भोग करता है, और एकः एव च, और अकेला ही दुष्कृतम भुंक्ते, पाप का भोग करता है। अधर्मोपचितं निमित्तं हरन्तेऽल्पमहितसा संभोजनीयापदेशे जलानिव जलौकसः। अधर्म के द्वारा उपचित माने इकट्ठा किया गया, वित्त माने धन, अधर्म के द्वारा उपचित इकट्ठा किए गए धन को अन्य हरन्ति, दूसरे लोग हरण कर लेते हैं, क्योंकि अल्प में दशा कुबुद्धि वाला होता है धनवान पुरुष, अल्प में दशा थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष के धन को, जो धन अधर्म के द्वारा इकट्ठा किया गया है, उसको अन्य हरन्ति, दूसरे लोग हरण कर लेता है, क्योंकि अन्याय के द्वारा हरण किया गया है। तुमने तो सब धन अन्याय के द्वारा हरण किया है। संभोजनीय आपदेश, हमारा पुत्र है, हमारा नाती है, इस नाम से हरण कर लेते हैं लोग, और तुम देखते रह जाते हो। तुम देख रहे हो, तुम्हारी जेब से लड़का पैसा निकाल रहा है, और तुम पूछ रहे हो क्या कर रहे हो, तो अकड़ के बोलता है फीस बैठी है, नहीं दूं क्या, अकड़ के बोलता है, और तुम कुछ कह भी नहीं सकते हो। तब संभोजनीय, साथ भोजन वाले के नाम मात्र के होते हैं लड़के नाती, पाप के भागी नहीं होते हैं।
जैसे जलानी वो जलों कसा, जल के जीव जहां रहते हैं उसी जल को पी करके सूख लेते हैं। जल जलानी वो जलों कसा, जल के जीव जैसे जल को पीते रहते हैं, अपने निवास स्थान को चट कर जाते हैं, ऐसे लोग अपने ही कहलाने वाले लोग अपने द्वारा इकट्ठे किए धन को हरण कर लेते हैं। ज्ञान जिन पुत्रों नातियों को अधर्मेण अधर्मपूर्वक स्वबुद्धिया ये मेरे हैं इस बुद्धि से पोषणा पालन करता है। ज्ञान जिन्हें स्वबुद्धिया ये मेरे हैं इस बुद्धि से अधर्मेण पोषणा अधर्म पूर्वक पोषण करता है। तम अपंडितम उस मूर्ख पुरुष को ते वही प्राण अकृतार्थम बिना कृतार्थ हुए उसको परिणमत छोड़कर चल देते हैं। प्राण भी छोड़ जाते हैं, राया माने धन भी छोड़ देता है, असुतादय पुत्र भी छोड़ देते हैं। प्राण राया माने धन, असुतादय माने पुत्र आदि, अकृतार्थम उस अकृतार्थ हुए पुरुष को उनकी उसकी कामना पूर्ण भी नहीं हो पाती कि उसको छोड़कर परिणमत चल देते। स्वयं किल्ली समादाय स्वयं खुद कुल्युषम आदाय पाप को लेकर के जाता है पुरुष। स्वयं कोई सहायक नहीं होता उस समय। किल्युषम आदाय पाप को लेकर के ही कई त्यक्ता पुत्रों नातियों के द्वारा त्याग दिया जाता है पुत्र। न अर्थ को विदा इतने पर भी अपने सच्चे स्वार्थ को नहीं जानता, न अर्थ को विदा इतने में भी स्वार्थ को नहीं जानता है। असिद्धार्थ उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाता है। और अंधम तमह प्रवेश भयंकर नकार में प्रवेश करता है। ऐसा पुरुष स्वधर्म विमुखा जो अपने धर्मों से विमुख होता है वो अंधम भयंकर तमह अंधकार में विसति प्रवेश करता है। लोकमिमं राजन् स्वप्नमाया मनोरथं समाशान्तो भव प्रभो। तस्मात् इसलिए एक जन लोकम इमं इस लोक को ये स्वप्न है, माया है, मनोरथ है। मनोरथ का कल्पना करो कभी सत्य नहीं होता है। ये लोक स्वप्न के समान है, माया का घर है, मनोरथों का भंडार है। ऐसा समझो, ऐसा बीच देख करके आत्मना आत्मानम आयम्य आत्मना अपने द्वारा आत्मानम अपने को आयम्य संभाल करके समः भव सब में समान हो जाओ, अशांतो भव शांत हो जाओ। धृतराष्ट्र यथा वदति कल्याणे वाचं दानपते भवान् तथा नयान तृप्यामि मर्त्या प्राप्य यथामृतम्। हे सौम्य, हे दानपते दान देने वालों के राजन, यथा जैसे कल्याणी वाचम वदस कल्याणकारी वचन बोल रहे हो भगवान में आप, तथा वैसे अनया इस वाणी से न तृप्यामि मैं तृप्त नहीं हो रहा, चाहता हूं कि और सुनो और सुनाओ, लेकिन वाणी से मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं तुम्हारी वाणी से। हैं क्यों? यथा मर्त्य मनुष्य अमृतम प्राप्य अमृत को पान करने से तृप्त नहीं होता,
ऐसे ही तुम्हारी वाणी को सुन सुन करके मैं तृप्त नहीं हो रहा। जी में इच्छा बनी रहती है कि और कहो और कहो और मैं सुन, यही इच्छा बनी रहती है। लेकिन अब क्या कर, तथापि सुनता सौम्य यदि नास्ति यते चले पुत्रानुराग विषमे विद्युत सौदामणि यथा। तथापि हे सौम्य अक्रूर जी, सुंदरता वाणी तुम्हारी ये मधुर वाणी चले हृदय न स्थीयते, मेरे चंचल हृदय में टिकती नहीं। एवं कि पुत्र के अनुराग से मेरी बुद्धि भी सम हो रही है, तो चाहता हूं तुम्हारी वाणी सुने, लेकिन तुम्हारी वाणी मेरे हृदय में ठहरती नहीं। सुनता हूं इस कान से और इस कान से निकल जाती है। तथापि हे सौम्य, सुंदरता वाणी तुम्हारी ये मधुर वाणी चले हृदय, मेरे चंचल हृदय में न स्थीयते, टिकती नहीं। क्यों कि पुत्रानुराग विषमे, पुत्र के अनुराग के कारण मेरी बुद्धि उल्टी सीधी हो रही है। पुत्र के अनुराग से मेरी बुद्धि भी सम हो रही है। तो तुम्हारी वाणी आती तो है हृदय में, लेकिन टिकती नहीं। जैसे विद्युत सौदामिनी, जैसे सुदामिनी सौदामिनी नाम की बिजली सुदामा पर्वत में चमकती है और चमकने के बाद गायब हो जाती है। जैसे बिजली चमकती है गायब हो जाती है, ऐसे तुम्हारी वाणी हृदय में तो आती है लेकिन हृदय से निकल जाती है, तुरंत निकल जाती है। विद्युत सौदामिनी है, जैसे सौदाम बिजली चमकती है और गायब हो जाती है, ऐसे तुम्हारी वाणी हृदय में आती है और तुरंत निकल के चली जाती है। ईश्वरस्य विधिको नो विधुनोत्यन्यथा पुमान् पूर्णे भारावताराय बताओ, जानता है कि भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ले लिया और फिर भी ऐसा कह रहा है। ईश्वर से विधि, ईश्वर के विधान को कौन अन्यथा विधनोति, कौन पलट सकता है ईश्वर के विधान को? कौन, ऐसा कौन पुरुष है? कह कुमान, कौन सा पुरुष है जो अन्यथा विधनोति, अन्यथा कर सके? भूमेर भारावताराय, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए यो, जो भगवान ये लोग कुले अवतीर्ण, ये कुल में उत्पन्न हुए हैं, भला उनके विधान को कौन टाल सकता है? जो उनकी इच्छा होगी वही होगा। अभी तो मैं पुत्र पर ही मर्या जा रहा हूँ, पुत्र के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। पुत्र के अपराध के कारण मेरी बुद्धि विषम हो रही है। यो कथया निजमायेदं दृष्ट्वा गुणान् विभजते तदनु प्रविष्टा तस्मै नमो दुरवबोध विहारतन्त्र संसारचक्रगते परमेश्वराय। यो, जो भगवान दुर्विमर्श पथया, जिसके मार्ग का कोई विचार ही नहीं कर सकता, दुर्विमर्श विचार से बहुत दूर है जिसका पथ माने मार्ग, ऐसी निज माया, अपनी माया के द्वारा इदम, इस संसार को, क्या दृष्टो है? सृष्टि, इसमें दृष्टो है। इस संसार को सृष्टवा, रच करके गुणान विभजते, गुणों का विभाग कर देते और तदनु प्रविष्टा, उसी संसार में प्रविष्ट हो जाते। तदनु, उसके बाद प्रविष्टा, उसके संसार में प्रविष्ट हो जाते। यानी यो, जो दुर्विमर्श पथया, दुर्विमर्श मार्ग वाली, अविचारणीय पंथ वाली, मार्ग वाली, निज माया, अपनी माया के द्वारा, इदम सृष्टवा, इस संसार को रचना करके, गुणान विभजते, गुणों का विभाग करते हैं। तदनु, इसके बाद प्रविष्टा, उसी में प्रविष्ट हो जाते। तस्मै नमः, उन भगवान को नमस्कार है। दुरवबोध,
समझ में कठिन है, जिनका विहार तंत्र और जिनके संसार की गति समझना कठिन है, ऐसे तस्मै परमेश्वराय नमः, परमेश्वर भगवान को नमस्कार है। जिनका विहार समझना कठिन है, जिनकी माया की रचना समझना ही कठिन है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। श्री सुबोध इत्यभिप्रेत्य नृपते अभिप्रायं स यादव श्रुवद्भिः समनुज्ञाता इति, इस प्रकार नृपते अभिप्रायम अभिप्रेत्य, राजा के अभिप्राय को जान करके, नृपते राजा धृतराष्ट्र के अभिप्राय मन मन की बात को अभिप्रेत्य जान करके, सह यादव, वो यादव मने अक्रूर जी, सुहृद भी समनुज्ञाता, मित्रों से आज्ञा प्राप्त करके, पुनः यदुपुरीम आगात, फिर यदुपुरी मथुरा को लौटकर चले आए। ससंस कृष्णाभ्यां धृतराष्ट्रविचेष्टितं पाण्डवान् प्रति कौरव्याः यदर्थं प्रेषितः स्वयं। राम कृष्णाभ्याम, राम और कृष्ण से धृतराष्ट्र विचेषितम ससंस, धृतराष्ट्र का क्या विचार है, उसकी क्या चेष्टा है, ये सब बतलाया। राम कृष्णाभ्याम, राम और कृष्ण से, बलराम जी और कृष्ण जी से, धृतराष्ट्र विशेषितम, धृतराष्ट्र की चेष्टाओं का जो उन्होंने जाना, वर्णयामास, वर्णन में ससंस माने कहा। और हे पौन कौरव्य, माने हे तो मैत्री जी कह रहे हैं, हे विदुर जी, पांडवान प्रति, पांडवों के प्रति जो धृतराष्ट्र की चेष्टा है, इसको बतलाया। यदर्थम, जिसलिए स्वयं प्रेषित, भगवान कृष्ण ने उनको अर्चना को भेजा था। यदर्थम, जिसलिए स्वयं गुरु जी प्रेषिता भेजे गए थे, वो सारा वृत्तांत जान करके आए और कृष्ण जी और बलराम जी से बताया।